विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। टीम अमित कपूर की तरफ से आप सबको सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे टॉपिक्स हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, बट आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या वो हमारे लिए सही है? क्या उसके बेनिफिट्स हैं? क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? जो हम कर्ज लेके स्टॉक मार्केट को इन्वेस्ट करते हैं, क्या वो हमारे लिए सही है? इसके बारे में डिटेल में आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर एंड रिसर्चर अमित कपूर जी। आइए सबसे पहले इनका स्वागत कर लेते हैं। स्वागत है आपका अमित कपूर। नमस्कार। नमस्कार। आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक को आज हमने लिया है वो है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में? देखो जी, इन्वेस्ट तो बिल्कुल करना चाहिए। बिजनेस है और बहुत सारी दुनिया कमाती है, बहुत सारी दुनिया इसमें अपना पैसा गंवाती भी है। हाँ, अब ये मुझसे पूछो कि किन लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, किन लोगों के प्लैनेट्स कैसे होने चाहिए कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कब इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी मैंने ही पूछा अपने आप से, आंसर भी मैं ही दे रहा हूँ कि बिल्कुल आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपके हॉरोस्कोप में 5th हाउस की प्लेसमेंट, 5th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट, 5th हाउस में बैठे प्लैनेट्स की प्लेसमेंट अच्छी है और या आपके ऊपर 5th हाउस के लॉर्ड की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो मनप्रीत जी आपको बिल्कुल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको बहुत अच्छे गेन्स होंगे, स्मार्ट गेन्स होंगे। अगर आपके ऊपर कोई शैडो प्लैनेट या मैलेफिक प्लैनेट की दशाएँ चल रही हैं और वो 5th हाउस या 9th हाउस के साथ उसके संबंध पॉजिटिव नहीं बन रहे, तो उस समय आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो क्या वाकई में प्लैनेट्स जो हैं इनमें एक मेन रोल अदा करते हैं? देखो बिल्कुल मनप्रीत जी, प्लैनेट हर एक चीज़ में रोल अदा करते हैं। वो चाहे आपकी लाइफ है, आपकी लाइफस्टाइल है, वो आपका रहना, खाना, पीना, उठना, जागना, आपका जो भी है, बिकॉज प्लैनेट्स आर रेगुलर वॉचिंग यू। हर ग्रह हर इंसान को हर समय देख रहा है। आपके हॉरोस्कोप में 5th हाउस में कौन सा प्लैनेट प्लेस्ड है, आपके हॉरोस्कोप में कौन से प्लैनेट की क्या उस प्लैनेट के सिग्निफिकेंस हैं, और 11th हाउस में कौन सा प्लैनेट प्लेस्ड है, क्योंकि 11th हाउस भी बहुत बड़ा पार्ट अदा करता है स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट का, क्योंकि वो आपके 5th हाउस से 7th है। जो लोग इंट्राडे करते हैं, जो लोग डेली इनकम स्टॉक मार्केट में करते हैं, उनके हॉरोस्कोप में 5th हाउस के साथ साथ हम लोग 11th हाउस एनालाइज करते हैं। प्लैनेट्स का इंसान की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड गेन, क्योंकि स्टॉक मार्केट की अर्निंग को हम अनअर्न्ड अर्निंग बोलते हैं। अनअर्न्ड अर्निंग के योग किसी किसी हॉरोस्कोप में तो बहुत अच्छे होते हैं और किसी किसी हॉरोस्कोप में ये योग नहीं होते। तो लोग क्या करते हैं, बिना किसी एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस लिए किसी से पैसा बोरो करके भी पैसा लगा देते हैं। जब उनको लॉस हो जाता है तो उनको और उनकी फैमिली को फिर ताउम्र उस चीज़ का खमियाजा भुगतना पड़ता है कि वो लोग डेप्स में चले जाते हैं। तो आप गाइस जो भी करें सोच समझ के करें। किसी नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से अपने 5th हाउस को, अपने 11th हाउस को, जुपिटर, सैटर्न या राहु को खास करके, क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो अब देखें आपके हॉरोस्कोप में जुपिटर की क्या प्लेसमेंट है, सैटर्न की क्या प्लेसमेंट है, राहु की क्या प्लेसमेंट है, और आपके ऊपर करंट पीरियड में कौन सी ग्रह की महादशा या अंतरदशा चल रही है। अगर आप ये सब चीजें देखकर आप अपने हार्डवर्क की मनी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो नो डाउट आपको सक्सेस मिलेगी। प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं कि कौन सा प्लैनेट जो है किस हाउस में प्लेस्ड हो तो ये चीज जो है बेनिफिशियल रहती है। मनप्रीत जी, अगर जुपिटर आपका 5th हाउस में प्लेस्ड है, खास करके सबसे पहले बात करते हैं जुपिटर की, जो कि एक एक्सपेंशन का और ग्रोथ का और अर्निंग का प्लैनेट है। अगर 5th हाउस में जुपिटर प्लेस है मनप्रीत जी, तो नो डाउट ऐसे लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बेनिफिट्स होते हैं। ऐसे लोग स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं लाइफ में। हाँ, ये है कि इनको डेली इनकम स्टॉक मार्केट से नहीं रहती, इनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखें, स्टॉक मार्केट में भी 2 तरह की अर्निंग होती है। एक होती है शॉर्ट टाइम अर्निंग, एक होती है डेली इनकम, एक होती है लॉन्ग टाइम अर्निंग। हमको ये भी एक चेक करना है हमारे जो प्लैनेट्स हैं, हमारे इंडिविजुअल चार्ट में जो प्लैनेट्स हैं, 5th हाउस में कौन सा प्लैनेट है, क्या वो हमें शॉर्ट अर्निंग देगा, शॉर्ट टाइम के लिए अर्निंग देगा? क्या 6 महीने का एक पीरियड आया है कि हम स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएंगे? क्या 10 साल का एक महादशा चली है कि हम स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएंगे? या एक दिन का एक किसी ग्रह का गोचर है, चंद्रमा का गोचर है, या किसी भी एक प्लैनेट का गोचर है जो आपके 5th हाउस को देख रहा है या वहां से निकल रहा है, या 11th हाउस को देख रहा है कि हमें उस एक दिन में प्रॉफिट होगा? देखो, स्टॉक मार्केट में कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन वहां से कमाना बहुत मुश्किल है। वही लोग कमा सकते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं। तो अगर आपके 5th हाउस में जुपिटर प्लेस्ड है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा कमा सकते हो। अगर आपके 5th हाउस में मार्स प्लेस्ड है तो भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हो। अगर आपके 5th हाउस में सैटर्न प्लेस्ड है तो भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करोगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपके 5th हाउस में मून प्लेस्ड है, एक्साल्टेड मोशन में है, तो आप इंट्राडे में बड़ा पैसा कमा सकते हो। डेली इनकम आपकी स्टॉक मार्केट से बहुत बढ़िया रहेगी, क्योंकि जब भी मून एक्साल्टेड होगा
मून आपको 5th हाउस में एग्जाल्टेड है तो आपको स्टॉक मार्केट से डेली इनकम देगा। आप इंट्राडे में खूब सारा पैसा कमाओगे, एवरी डे कमाओगे। अगर आपका मरकरी एग्जाल्टेड होकर बैठा हुआ है, ऑन साइन में 5th हाउस में बैठा हुआ है मनप्रीत जी, तो भी आप डेली इनकम आपकी जो होगी इंट्राडे के थ्रू स्टॉक मार्केट में बहुत बढ़िया रहेगी। आप आंखें मीच के अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, आपको स्मार्ट गेन्स मिलेंगे, अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिलेंगे। अगर आपके 5th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट राहु या केतु प्लेस्ड हैं, या राहु आपका 5th हाउस में अगर तो स्वतंत्र बैठा है यानी अकेला राहु 5th हाउस में प्लेस्ड है, तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के साथ साथ इंट्राडे में भी काफी अच्छे प्रॉफिट्स आएंगे। आपका राहु 6th हाउस में प्लेस्ड है तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाओगे। आपका शनिदेव 6th हाउस में या 5th हाउस में प्लेस्ड है तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाओगे। 6th हाउस का भी रोल है आपके स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने में, क्योंकि ये 5th हाउस से 2nd हाउस है। सो गाइज, आपको अपने हॉरोस्कोप का एनालाइज करवाना है। अगर आपका मून एग्जाल्टेड मोशन में 5th हाउस में बैठा है, 11th हाउस में बैठा है, आपको बहुत सारा धन मिलने वाला है स्टॉक मार्केट में। आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होने वाली हैं, आपके पास लग्जरियस लाइफ होने वाली है। आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाओगे। आपको अपने हार्डवर्क की कमाई स्टॉक मार्केट में जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि मैंने मैक्सिमम देखा है जब अच्छा समय होता है तो लोग सोचने में ही समय निकाल देते हैं, लेकिन वो उस समय को कैश नहीं कर पाते। और जब समय खराब होता है, आप उस समय अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट में, वो पैसा कि समहाउ आप सोचते हो 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया, वहां पर वो ब्लॉक हो गया 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो आप लोग सफर करते हो। एग्जैक्टली कर्जा मतलब कर्ज वगैरह उठा के जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जाती है, फिर लॉसेस होते हैं। बिल्कुल मनप्रीत जी, मैं वही समझाना चाह रहा हूं। आपके नेटल चार्ट में क्या प्लैनेट्स ऐसे हैं कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाओ? ये भी हो सकता है आपके 5th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं प्लेस्ड है, आपके 5th हाउस में कोई बेनिफिट प्लैनेट्स की एस्पेक्ट नहीं पड़ रही है, या जो आपके ऊपर महादशा चल रही है उसका 5th हाउस के साथ अच्छा संबंध नहीं बन रहा, तो गाइज आपको बिल्कुल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, फिर आपको लॉस होगा। और अगर आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में या आपके डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस के अकॉर्डिंग जो आपका इंडिविजुअल हॉरोस्कोप बन रहा है उसमें 5th हाउस के लॉर्ड की महादशा या अंतरदशा चल रही है, तो गाइज आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मनी भी आएगी, गेन्स भी होंगे, फाइनेंशियल टाइप्स भी अच्छे होंगे, नए पार्टनर्स भी बनेंगे। 5th हाउस से रिलेटेड आपको हर एक तरह की सक्सेसफुल लाइफ मिलेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट दोनों में आप अच्छा पैसा कमाओगे। तो मतलब ये जो सेविंग्स के लिए बेस्ट सोर्स माना जाता है? नहीं, सेविंग हम नहीं बोल सकते, हम इसको अर्निंग बोल सकते हैं। क्या स्टॉक मार्केट से अर्न होगा कि नहीं होगा, वो आपका 5th हाउस और 5th हाउस का लॉर्ड है। हाउस नंबर 5 का जो भी आपने डिटेल्स दी है उसके लिए, उसके रिलेटेड मैं पूछना चाहती हूँ कि हाउस नंबर 11 का क्या रिलेशन है उसके साथ? मनप्रीत जी, सबसे पहली बात तो जो हाउस नंबर 11 है वो हाउस नंबर 5 के बिल्कुल ऑपोजिट है, यानी कि 5th हाउस से 7th हाउस है 11th हाउस। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो, आपका वो 5th हाउस है, आप स्टॉक मार्केट से कितना पैसा कमाते हो उस चीज़ को रीड करने के लिए हम 5th हाउस को भी स्टडी करेंगे और 11th हाउस को भी करेंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल आपका जुपिटर, आपका सैटर्न, आपका वीनस, मार्स 11th में प्लेस्ड हैं और वो अपने एस्पेक्ट से 7th एस्पेक्ट से 5th हाउस को देख रहे हैं, और 5th हाउस में कोई प्लैनेट प्लेस नहीं है, लेकिन किसी प्लैनेट का अच्छा एस्पेक्ट 5th हाउस पे है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जुपिटर अपने ऑन साइन को 5th हाउस में देख रहा है, वीनस अपने ऑन साइन को 5th हाउस में देख रहा है, मार्स अपने ऑन साइन या एग्जाल्टेड साइन को 5th हाउस में देख रहा है, तो आप स्टॉक मार्केट में बड़ा पैसा कमाओगे। मून 11th में बैठकर अपने ऑन साइन को 5th हाउस में देख रहा है, तो आप बड़ा अच्छा पैसा कमाओगे। तो जैसे कि सर आप प्लैनेट्स की बात कर रहे हो, हम इंडिविजुअली जान लेते हैं कि कौन सा प्लैनेट जो है किस चीज़ का क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ मार्स के बारे में। देखिए, अगर मार्स 5th हाउस में प्लेस्ड है, एक्साल्टेड मोशन में है या ऑन साइन मोशन में है, तो आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स हो सकते हैं, क्योंकि मार्स स्टॉक मार्केट से आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट दिवाने में 5th हाउस में बहुत हेल्पफुल है। अगर यही मार्स आपका 11th हाउस में प्लेस्ड है और उसका एक्साल्टेड एस्पेक्ट, फॉर एग्जांपल आपके 5th हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन है, स्कॉर्पियो या एरीज साइन है, और मार्स उस पर एस्पेक्ट डाल रहा है, तो भी आपको स्टॉक मार्केट से अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, अनअर्न्ड मनी आप कमाएंगे। डेली अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी स्टॉक मार्केट से बहुत बढ़िया रहेगी। तो सन का क्या इफेक्ट रहेगा? देखिए, सन अगर एक्साल्टेड मोशन में है तो आपके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है, आपकी इन्वेस्टमेंट डबल होने वाली है। 5th हाउस में बैठा एक्साल्टेड सन आपको स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा बारीकी तक लेके जाएगा। आप बहुत अच्छा पैसा 5th हाउस के सन में स्टॉक मार्केट से कमा सकते हैं। मरकरी अगर आपका एक्साल्टेड बैठा है तो वो तो समझ लो ऐसा नेटिव तो बना ही इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट लेने के लिए है। 5th हाउस में एक्साल्टेड मरकरी, ऑन साइन का मरकरी आपको बहुत सारी अचीवमेंट्स दिलाएगा। स्टॉक मार्केट से आप बहुत अच्छा पैसा कमाओगे, शॉर्ट टर्म प्लान्स में भी आप बड़े अच्छा पैसा कमाओगे, डेली इनकम आपकी स्काई हाई रहेगी, अर्निंग आपकी स्काई हाई रहेगी। 5th हाउस का मरकरी आपको स्टॉक मार्केट से अनएक्सपेक्टेड गेन दिलाने में नंबर 1 पोजीशन रखता है, क्योंकि मरकरी ट्रेडिंग को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप स्टॉक
स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, निफ्टी या सेंसेक्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको नो डाउट 5th हाउस का मरकरी बंडल्स ऑफ अचीवमेंट्स देगा। अपनी दशा अंतरदशा में तो ये अचीवमेंट्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो वीनस की बात कर लेते हैं अब। वीनस का अगर 5th हाउस में हम देखें प्लेसमेंट, तो अगर एग्जाल्टेड मोशन में है तो आपको अनएक्सपेक्टेड गेंस जरूर रह सकते हैं, लेकिन वीनस का जो रोल है आपकी इंडिविजुअल लाइफ में वो बिजनेस से इतना लिंक्ड नहीं है। बट क्योंकि वो 5th हाउस में प्लेस्ड है, एग्जाल्टेड है या ऑन साइन में है, तो नो डाउट अपनी दशा अंतरदशा में ये आपको एक अच्छा प्रॉफिट स्टॉक मार्केट में देने के लिए हेल्पफुल है। यहीं पे बात कर लेते हैं सैटर्न की। अगर सैटर्न की बात करें तो सैटर्न अगर एग्जाल्टेड मोशन में है तो आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट देगा, लेकिन अगर वो डेबिलिटेटेड है आपके 5th हाउस में तो आपको बहुत बड़े लॉसेस हो सकते हैं। आपको बिल्कुल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना अगर आपके शनिदेव 5th हाउस में या 11th हाउस में नीच राशि के पड़े हुए हैं। लेकिन अगर 11th में सैटर्न नीच का भी है, क्योंकि 11th हाउस में किसी भी प्लैनेट को नीच का नहीं माना जाता, शनिदेव की 7वीं आस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे है, तो भी आपको बिल्कुल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर करनी भी है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच के करें जी। तो यहीं पे बात कर लेते हैं मून की। मून अगर आपका एग्जाल्टेड है, मैंने पहले भी बताया 5th हाउस में प्लेस्ड है या आपके 11th हाउस में प्लेस्ड है, तो आपको चमत्कारी ढंग से स्टॉक मार्केट से पैसा आएगा। आपकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छा और फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको देंगी। तो जैसे कि आपको अमित कपूर जी बता चुके हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम के लिए करनी चाहिए या शॉर्ट टाइम के लिए करनी चाहिए, प्लैनेट्स के बारे में भी उनको डिटेल में आप लोगों को बता दिया गया है। अगर और भी ज़्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टॉक मार्केट को इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से भी एक बार कंसल्ट कर लीजिए। और उसके बाद अगर अमित कपूर जी से आप कंसल्ट करना चाहते हैं तो वेबसाइट और नंबर जो है स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हमें यानी कि अमित कपूर टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।